एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट से ऊपर। शहर में स्मॉग के पेश नज़र आज से स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 8:45 पर खुले। महकमा स्कूल एजुकेशन के एलामिये के मुताबिक तमाम स्कूल 31 जनवरी तक फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। लाहौर में स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करने और मसनूई बारिश की तजवीज़। 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम की बातगश्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की लाहौर में मुलाकात। मुमकिना 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, ना ही अब पीछे हटेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि मुस्तकबिल में कोई तरमीम मेरे इल्म में नहीं है। नहीं समझता कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। अगर कुछ होता तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर पता होता। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा बिलावल की वज़ीर-ए-आज़म से होने वाली मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। 27वीं तरमीम में जो कुछ होगा वो मुतफ़क़ा तौर पर होगा, इनफरादी तौर पर कुछ नहीं होगा। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी काम जारी रखेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा ख्वाहिश है शफाफ इलेक्शन के मामले पर 27वीं आईनी तरमीम आए। हम न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बोले 27वीं तरमीम पर जो भी हाँ ना होनी है वो वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकातों में ही होनी है। पीटीआई का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। पीटीआई सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामान के दोनों ऐवान से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक। फैसले को तौसीक के लिए कोर कमेटी में भेजा जाएगा। हतमी मंजूरी बानी चेयरमैन देंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास आज तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फुल कोर्ट इजलास दिन 1 बजे होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब। आज से 1 नवंबर तक मुख्तलिफ बेंचेस का रोस्टर भी जारी। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। पीसीबी ने दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड में शामिल। दौरा जिम्बाब्वे में तीनों खिलाड़ियों को आराम दिया गया। फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान और इमामुल हक ड्रॉप। आजम खान, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम भी स्क्वाड में जगह न बना सके। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होगा। बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह दौरा ऑस्ट्रेलिया पर रवाना। हारिस रऊफ, फैसल अकरम भी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले 7 अरकान में शामिल। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे 4 नवंबर को मेलबर्न खेलेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शेड्यूल। टीम सिलेक्शन और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीसीबी और वनडे टीम के हेड कोच के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। गैरी क्रिस्टन ने दौरा ऑस्ट्रेलिया पर न जाने की धमकी दे दी। ज़राए के मुताबिक पीसीबी को गैर मुल्की कोच के पाकिस्तान में क़याम न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गैरी क्रिस्टन सीरीज़ और टूर के आगाज़ से 1 हफ्ता कबल टीम को ज्वाइन करने के ख्वाह हैं और सपोर्ट स्टाफ में भी अपनी मर्जी का कोच चाहते हैं। नवाज शरीफ का लंदन के अस्पताल में तिब्बी मुआयना। नून लीग के मुताबिक मामूल का मेडिकल चेकअप था। नवाज शरीफ दुबई से लंदन पहुंचे। आज अमेरिका रवानगी का इम्कान। हज पॉलिसी अगले काबीना इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सरकारी पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान रखने की तजवीज़। हज कोटे के मुताबिक 1,79,000 से ज़ायद आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। IMF पैकेज मिलने के बाद पाकिस्तान को दीगर आलमी इदारों से भी फंड्स मिलने की राह हमवार। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक से 4 साल के दौरान बजट सपोर्ट की मदद में
मद में 2 अरब 75 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे इत्तेहादी हैं, आइंदा भी उनके साथ इत्तेहाद रहेगा। आईनी मुसव्वदा गैर कानूनी तरीके से पास करवाया गया। ऑपोजिशन जमातें जल्द हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करेंगी। मुलाकात हुआ वज़ीर आज़म साहब से। मैंने वज़ीर आज़म साहब से कहा था कि लाहौर में मैं पोलो मैच अटेंड करने के लिए आया हूँ और उसी पोलो मैच पे आप मुझसे पूछे कि गोरे कितने खूबसूरत थे यहाँ। आप मुझसे पूछे कि कहाँ से मेहमान आए हैं। आप मुझसे पूछे कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं। कल आप मुझसे पूछे कि अदालत में क्या हो रहा है, आईनी तरमीम के हवाले से क्या हो रहा है। वीकेंड है, मेरा भी हक है कि मैं अपना वीकेंड कहाँ गुजारना चाहूँ। बिलावल भुट्टो का पोलो इवेंट में सियासी सवालात के जवाब से गुरेज। कहा आप मुझसे पूछें घोड़े कितने खूबसूरत थे, कहाँ से मेहमान आए हैं। वज़ीर आज़म से कहा था लाहौर में पोलो मैच देखने आया हूँ, मेरा भी हक है अपना वीकेंड जहाँ गुजारना चाहता हूँ गुजारूं। शेर अफजल मरवत अपनी सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा जिनको जेलों में डालना था उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में ओहदों पर फाइज कर दिया गया। चंद अफराद सिर्फ वजारतों के मजे लूटने के लिए काबीना में शामिल हुए। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में की गई तकारीर की भी तारीफ। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर बहस का इम्कान। इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना महंगाई में कमी की झूठी कहानियां सुनाते हैं। IPPs के नाम पर 2000 अरब रुपए चंद खानदानों को दिए गए। आने वाले दिनों में हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद तेज करेंगे, आवाम मायूस ना हो। रूस के पार्लियामेंटेरियंस का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म, चेयरमैन, सेनेटर और स्पीकर से मुलाकातें करेगा। वफ्द में रूस की आला तरीन शख्सियत के हमरा फेडरल कौंसिल की फेडरल असम्बली के अरकान शामिल। कराची में माइकोलाची फाटक के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। लाहौर के इलाके बाटापुर में गाड़ी पर फायरिंग, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया दीरीना दुश्मनी का नतीजा है। इस्लामाबाद में जाली रसीदें जारी करने पर 2 रेस्टोरेंट सील। रीजनल टैक्स ऑफिस ने दोनों रेस्टोरेंट्स पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में पोलियो मुहिम का आगाज। 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डेंगू से आगाही के लिए डबल डेकर बसें चल पड़ी। रावलपिंडी से चलने वाली 2 बसें मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए इस्लामाबाद पहुंची। फैमिलीज के साथ बच्चों ने भी मुहिम में हिस्सा लिया। मौत से बचाव के लिए एहतियात जरूरी। शहरी बाहर निकलते हुए मास्क और चश्मे का इस्तेमाल करें। बाहर से घर आने के बाद हाथ, चेहरे और जिस्म के खुले हिस्सों को धोएं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और चाय का इस्तेमाल करें। घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। जनरेटर्स और ज्यादा धुआं खारिज करने वाली गाड़ियों को ठीक करवाया जाए।